दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। एक छोटा सा वर्ल्ड, यूनिवर्स, जिसमें सब कुछ बसा है, मैं से लेकर आप तक सब कुछ। तो जाहिर सी बात है इसमें कई रहस्य होंगे, कई फैक्ट्स होंगे जो कि हमारे बस की बात ही नहीं। खैर, आज हम आपको यूनिवर्स के बारे में ऐसी बातें बताएंगे जो वाकई में आपको हैरान कर देंगी। सो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। नंबर 1, हमारे पूरे यूनिवर्स में 500 अरब गैलेक्सीज हैं, जिनमें से हम सभी एक ही गैलेक्सी में रहते हैं और हमारी गैलेक्सी में 100 अरब से भी ज़्यादा स्टार्स मौजूद हैं। इन्हीं में से एक तारे का नाम है सूर्य, जिसकी परिक्रमा हमारी पृथ्वी और बाकी के ग्रह करते हैं। यूनिवर्स में कुछ भी अस्थायी नहीं। मेरे कहने का ये मतलब है कि यहाँ सब कुछ गतिशील है। हमारी पृथ्वी 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रही है। जहाँ तक हमने अपनी किताबों में पढ़ा था कि सूर्य अपनी जगह पर स्थिर रहता है और सारे ग्रह उसके चक्कर लगाते हैं, पर जैसा कि यूनिवर्स की स्टडी में पाया गया कि सूर्य भी 7 लाख की स्पीड से हमारी गैलेक्सी का चक्कर लगा रहा है और यहाँ तक कि हमारी गैलेक्सी भी यूनिवर्स में 25 लाख की स्पीड से घूम रही है। नंबर 2, एक रिपोर्ट के मुताबिक आज से करीब 3 अरब साल बाद हमारी गैलेक्सी किसी और गैलेक्सी से टकराकर नष्ट हो जाएगी, पर यह संभव है कि इस इंसिडेंट को देखने के लिए मानव सभ्यता ना रहे। नंबर 3, सूर्य का डायमीटर 13,90,000 किलोमीटर है, वहीं हमारी पृथ्वी का डायमीटर 12,742 किलोमीटर। तो उस हिसाब से सूर्य हमारी पृथ्वी से काफ़ी बड़ा है, पर यूनिवर्स में सूर्य से भी कई बड़े सितारे मौजूद हैं। नंबर 4, अंतरिक्ष से चीन की सबसे ऊंची दीवार द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना नहीं दिखाई देती, लेकिन चीनियों के द्वारा किए गए प्रदूषण को हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। नंबर 5, एस्ट्रॉइड्स एंड कॉमेट्स। 9 जनवरी 2017 को जब हम अपने शेड्यूल में बिजी थे, तब एक एस्ट्रॉइड धरती से टकराने के काफ़ी करीब था। 2017 AG-13 के नाम से जाना जाने वाला यह एस्ट्रॉइड धरती और चांद के बीच की आधी दूरी से निकल गया। यह एस्ट्रॉइड 25 से 30 मीटर लंबा था, यानी कि यह 10 मंजिला इमारत के बराबर का था। 2013 में इतना ही बड़ा एक एस्ट्रॉइड रसिया के चिन्ब्लिक शहर में टूटकर बिखर गया था, जिसकी वजह से हजारों से भी ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। पर ये दोनों एस्ट्रॉइड वो लाखों करोड़ों एस्ट्रॉइड और कॉमेट में से एक हैं जो हमारी यूनिवर्स में मौजूद हैं, और इनमें से कई धरती के ऑर्बिट के बेहद करीब हैं। एक आंकड़े के मुताबिक 2017 तक 857 ऐसे एस्ट्रॉइड और कॉमेट का पता लगा लिया गया है जो धरती के काफ़ी करीब हैं और जिनकी लंबाई 1 किलोमीटर से ज़्यादा है। अंतरिक्ष में भटकते ये विशाल पर्वत के आकार के ये एस्ट्रॉइड पूरी धरती से जीवन का नामो निशान मिटा देने की क्षमता रखते हैं, और माना जाता है कि एक ऐसा ही एस्ट्रॉइड हजारों साल पहले पृथ्वी से टकराया था, जिसने डायनासोर की पूरी प्रजाति का विनाश कर दिया था। जो हजारों साल पहले हुआ वो आज भी हो सकता है। नासा का एक प्रोजेक्ट है जो धरती के काफ़ी करीब आ रहे एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स पर नज़र रखता है, लेकिन ये प्रोजेक्ट सिर्फ उन एस्ट्रॉइड्स पर नज़र रखता है जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर या उससे ज़्यादा हो, जो पूरी धरती पर विनाश ला सकते हैं। पर इनसे छोटे एस्ट्रॉइड्स हजारों की संख्या में मौजूद हैं जो पृथ्वी से टकरा सकते हैं, लेकिन टकराने से विश्व स्तर का विनाश तो नहीं होगा, पर ये एक पूरे शहर का विनाश करने की क्षमता रखते हैं। पर इन सभी पर नज़र रख पाना भी तो संभव नहीं। 9 जनवरी को जो एस्ट्रॉइड जो पृथ्वी के करीब से गुजरा था, उसका पता भी पृथ्वी के पास से गुजर जाने के बाद लगाया जा सका। पर खुशी की बात तो ये है कि हम अभी भी इन सभी एस्ट्रॉइड से सुरक्षित हैं और ऐसा कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है। इसके लिए हमें जुपिटर को थैंक यू कहना चाहिए, क्योंकि जुपिटर की वजह से हम बचते आ रहे हैं। नंबर 6, जुपिटर का गुरुत्वाकर्षण बल इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स की दिशा को बदल देता है और हमें कई खतरों से बचाता है। नंबर 7, रोज प्लैनेट। अगर एस्ट्रॉइड्स या कॉमेट का पृथ्वी से टकराना आपको भयानक लगता है, तो किसी ग्रह से पृथ्वी के टकराने के बारे में आप क्या सोचते हो? अभी तक आपने पृथ्वी के किसी ग्रह से टकराने की अफवाह इंटरनेट पर सुनी होगी, पर ऐसा हो भी सकता है। जब ग्रह की बात आती है तो हमारे दिमाग में सोलर सिस्टम की ऐसी तस्वीर सामने आती है जो अपने अपने ऑर्बिट पर घूमते रहते हैं। अगर सभी ग्रह अपने अपने ऑर्बिट पर ऐसे ही घूमते रहे तो कोई किसी से नहीं टकराएगा,
पर कुछ ग्रह ऐसे भी हैं जो इन नियमों का पालन नहीं करते हैं। ये वो ग्रह है जिनका कोई ऑर्बिट फिक्स नहीं और हमारी गैलेक्सी में खुलेआम भटकते हुए घूमते रहते हैं। ये वो ग्रह है जो या तो सोलर सिस्टम से बाहर हो गए हैं या फिर जिनका निर्माण अपने आप हुआ है, ठीक वैसे ही जैसे सितारों का निर्माण होता है। और ऐसे पिंड जिनका निर्माण अपने आप हुआ है उन्हें इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने ब्राउन ड्वार्फ का नाम दिया है। और इस तरह के लावारिस ग्रह भारी संख्या में अंतरिक्ष में मौजूद हैं और क्योंकि इनके पास अपना प्रकाश नहीं होता तो इसलिए इन्हें सीधे तरीके से देख पाना संभव नहीं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इनकी संख्या यूनिवर्स में मौजूद सितारों के बराबर है। यानी कहने का मतलब यह है कि आप जितने भी सितारे आकाश में देख रहे हैं उतने ही लावारिस ग्रह आसमान में मौजूद हैं। नंबर 8, ब्लैक होल। ब्लैक होल वह जगह है जहां गुरुत्वाकर्षण बल काफ़ी तेज होता है कि उसके अंदर जाने पर कुछ भी बाहर नहीं आ सकता, यहाँ तक कि प्रकाश भी नहीं। माना जाता है कि हर आकाशगंगा यानी गैलेक्सी के बीच में एक ब्लैक होल मौजूद होता है और हमारी गैलेक्सी के बीच में भी एक बड़ा ब्लैक होल मौजूद है। जो भी चीज़ इस ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के अंदर आती है वह चीज़ हमेशा के लिए उस ब्लैक होल में रह जाती है। नंबर 9, स्पेस जंक। आप जरा इसे देखो और इसमें आप देख सकते हो कि चारों तरफ कितने सारे सैटेलाइट्स मौजूद हैं। बहुत सी कंपनीज कंटिन्यूसली नए नए सैटेलाइट्स को भेजती रहती है और जो ओल्ड सैटेलाइट हो जाती है जिनको ऑफ कर दिया जाता है तो वो ऐसे ही अंतरिक्ष में घूमती रहती है। गैरेज तो है धरती पर पॉइंट नेमो में जहाँ वो सारे स्पेस जंक आते हैं, लेकिन वहाँ से इसको वापस लाना काफ़ी कॉस्टली होता है और कंपनीज नहीं लाती इनको वापस क्योंकि स्पेस से लाने की क्या ही ज़रूरत है, तो वो तैरते रहते हैं अपने स्पेस में। लेकिन अगर भविष्य में ऐसे ही चलता रहा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, जिसे केस्लर सिंड्रोम कहा जाता है। 1978 में डोनाल्ड जे क्रेस्लर ने कहा था कि स्पेस जंक की प्रॉब्लम को अगर हम लोगों ने सीरियसली नहीं लिया तो ये स्पेस जंक इतना बढ़ जाएगा कि अगर भविष्य में कोई सैटेलाइट को छोड़ा गया तो वो उन सभी जंक सैटेलाइट से टकरा जाएगी। तो अगर देखा जाए तो ये जंक आगे चलकर एक सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। हम फिर लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।